वेलकम बैक टू थर्ड सेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कैसे हो आप सब। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट सेशन में हमने अंडरस्टैंड करा था विदाउट एडजस्टमेंट्स मींस व्हाट आर द बेसिक्स टू ट्रांसफर ऑल द ट्रांजैक्शंस टू द फाइनेंशियल अकाउंट्स और फाइनल अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस, राइट। सेकंड में हमने कुछ एडजस्टमेंट्स देखी। तो अब कुछ बच्चों की वर्किंग थी, सर एक क्वेश्चन करवाओ। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वही पुराना, देर से लेना बट स्केल से लाइनें ज़रूर लेना। तो हमने ट्रांजैक्शंस के लिए वर्किंग कर ली है। ट्रेडिंग पीएल साथ साथ कर लेंगे हम लोग। तो ये है हमारे पास, यस। तो ट्रेडिंग आ गया और पीएल आ गया। हम लोग ट्रेडिंग पी एंड एल, यस। लेट्स स्टार्ट विद ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। तो एक क्वेश्चन लिया है मैंने, मैसर्स राहुल एंड सन्स 31 मार्च 2012 को। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टॉक दे रखा है हमें 50,000 का और क्लोजिंग स्टॉक नीचे मेंशन है। सर क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आपने कुछ बताया था हमें, यस। अगर क्लोजिंग स्टॉक बेटा ट्रायल बैलेंस में हो तो सिर्फ हम लोग लेंगे बैलेंस शीट में। अगर एडजस्टमेंट में जैसे यहाँ पे दे रखा है तो फिर हम लोग ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में, राइट, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। 32,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक था 50,000 का। फिर परचेज दे रखी हमें 1,75,000 की, ये लिखेंगे टू परचेज 175। तो आप इसमें सबसे पहले देखोगे परचेज रिटर्न। ध्यान रखना, अगर आपको ट्रायल बैलेंस जैसे यहाँ पे मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, ट्रायल बैलेंस या जो आपको ऑप्शन सोर्स दे रखा होता, सोर्स की दो ऑप्शन होंगी, या तो ट्रायल बैलेंस कंप्लीट होगा मींस डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, जैसे यहाँ पे दे रखा है डेबिट साइड क्रेडिट के बराबर है। तो परचेज अगर डेबिट है तो ध्यान रखना सारा क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं है, परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड में मिलेगी आपको। सर ये तो काम आसान कर दिया, यस। परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड में मिलेगी, पूरा क्वेश्चन खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है सेल्स रिटर्न। तो इसका मतलब डेटर्स हमारे काम की चीज़ नहीं, डिस्काउंट अलाउड, इंश्योरेंस, रेंट, ये सब। अब हम लोग सीधा सीधा पहुंच गए सेल्स। सर सेल भी क्रेडिट साइड में, यस। यहाँ पे लिखेंगे सेल्स कितनी, 1,80,000। इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो, कितनी है। सर सेल्स अगर क्रेडिट है तो रिटर्न्स कहाँ मिलेंगी, बिल्कुल सही जवाब आपको मिलता है 3,000 रुपये का रिटर्न्स, राइट। 180 में से 3,000 माइनस करा, ये कितना आ गया मेरे पास, 1,77,000। और डायरेक्ट एक्सपेंस देखो, वेजेस दे रखी है, एडजस्टमेंट में कुछ नहीं है, ट्रेडिंग की एडजस्टमेंट कोई नहीं है बेटा। तो यहाँ पे लिखोगे वेजेस। सर डायरेक्ट एक्सपेंस आपने बताए थे वेजेस, गैरेज इनवर्ट, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। तो परचेज से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं बेटा वो क्या होते हैं, डायरेक्ट। तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी अदर एक्सपेंस रिलेटेड टू ट्रेडिंग। सो व्हाट वी डू, हम लोग टोटल लगाएंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन में यस डेबिट साइड ज़्यादा लग रही है मेरे को, तो 173, 50,000 प्लस 8,000। तो बच्चे अपनी अपनी कैलकुलेशन करेंगे। इधर से मैं कैलकुलेटर पे काम कर रहा हूँ। 50,000 प्लस 173 प्लस 8,000, 2,31,000। इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 177 माइनस 32, 22,000। सर ये 22,000 आपका इस साइड में आ रहा है, राइट। इस साइड में आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रॉस लॉस बैलेंसिंग फिगर 22,000।
2,31,000। तो ये लॉस यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा टू ग्रॉस लॉस। अगर प्रॉफिट हो तो क्रेडिट साइड में इधर आ जाएगा, राइट, बाय जीपी 22,000। अब हम लोग P&L की इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेंगे। P&L में सैलरी दे रखी है हमें, तो PL का पार्ट है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई डिफरेंस लग रहा है। 8,000 एडजस्टमेंट चेक करेंगे, यस आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड भी है। तो आउटस्टैंडिंग मैंने बोला था प्लस हो जाएगी, प्रीपेड माइनस हो जाएगी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस कर दो। सैलरी थी हमारे पास ट्रायल बैलेंस की, कल वाले वीडियो को देखोगे परसों वाले को, फर्स्ट सेशन को 8,000 प्लस 1,000, तो ये आ गया मेरे पास 9,000 टोटल। सेल्स रिटर्न हो गया। डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड, एडजस्टमेंट कोई नहीं है, तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है बेटा। रिसीव्ड आपकी इनकम, डिस्काउंट अलाउड कितना है 1,000। इसके बाद है इंश्योरेंस, ये भी एक्सपेंस है 3,200। अगर कोई एडजस्टमेंट है, प्रीपेड है बेटा, प्रीपेड क्या करेंगे माइनस, कितना 800, तो 3,200 माइनस 800, ये आ गया सर 2,400। वेरी गुड। आगे चलेंगे। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस दे रखे हैं हमें 4,300 के रेंट रेट्स 4,300। फर्स्ट सेशन जो बेसिक्स ऑफ उसका था और सेकंड सेशन आउटस्टैंडिंग, उसमें बताया था आउटस्टैंडिंग का दूसरा नाम होता है रिसीवेबल या पेएबल। सॉरी फॉर दैट। तो पेएबल या रिसीवेबल। अब यहाँ पे हमारे पास है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 4,300, बट ये रेंट रिसीवेबल है, इसका मतलब इनकम है, ये यहाँ नहीं आएगा। रेंट पेएबल कुछ नहीं है, तो रेंट पेएबल की इंफॉर्मेशन और कुछ नहीं है हमारे पास। तो एज इट इज़ 4,300 को आप यहाँ पे लिख दोगे, इसलिए माइनस को रब कर दें हम लोग। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट में फिक्चर्स एंड फिटिंग, ये है एसेट, यहाँ पे नहीं आएगी, इसकी डेप्रिसिएशन आएगी। बिल्डिंग की दे रखी है बट फर्नीचर की डेप्रिसिएशन नहीं है, तो इसको भी रहने दो। ट्रेड एक्सपेंस, यस, ये यहाँ पे आ जाएगा ट्रेड एक्सपेंस, ये भी P&L है। ट्रेड एक्सपेंस 1,500। बैड डेट्स ये लास्ट में करते हैं हम लोग। रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, इसको चेक करते हैं, रिपेयर एंड रिन्यूअल, राइट, ये है 1,600, कोई एडजस्टमेंट नहीं इसकी। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सर इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आप अपना काम करते चलो, हमने चेक कर लिया है। वेरी गुड। तो ऐसे स्टूडेंट जिसके पास हों उसको फिर कुछ नहीं चाहिए। और पोस्टेज 300, कोई एडजस्टमेंट नहीं। टेलीग्राम एक्सपेंसेस, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कितनी अमाउंट है इसकी भाई 200। लीगल फीस 500। सर बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन थी वो डाल दो 6%। तो बिल्डिंग हमें दे रखी है भाई 1,10,000 की, इसका 6% आ गया 6,600 टू डेप्रिसिएशन बिल्डिंग। ये किसके ऊपर निकाला मैंने 1,10,000 के ऊपर 6%, राइट। ये हो गया। अब क्रेडिट साइड में चेक कर लें, कुछ है तो बहुत कुछ है। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है कितना 500 रुपीज़। प्रोविज़न ये इसको चेक करेंगे बाद में। कमीशन रिसीव्ड है, कमीशन के बारे में सर एक एडजस्टमेंट थी, यस नीचे एडजस्टमेंट है बेटा ये वाली। कमीशन रिसीव्ड है 4,000, ये हमने पढ़ा था। अगर कुछ भी एडवांस में मिले आपको तो उसको क्या करोगे माइनस, यस इन एडवांस जो मिला उसको माइनस कर दो, कितना 1,000,
3000 आ गया हमारे पास, राइट। आपकी कमीशन हमारे पास है, तो सर रेंट भी आपके पास है। ये बेटा जो रिसीवेबल की एडजस्टमेंट ढूंढ रहे थे हम लोग, ये रही रिसीवेबल का मतलब पैसे लेने हैं आपने, तो आउटस्टैंडिंग तो है, तो आउटस्टैंडिंग चाहे इधर हो चाहे उधर, राइट। तो आपने इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, ऐसी बात नहीं करनी, आपने आउटस्टैंडिंग को प्लस कर देना है। रेंट रिसीवेबल कितना था 2000, तो ये आ गया 8000 रुपीज़। गॉट इट? यस। लोन लाइबिलिटी का पार्ट है, हमारा काम नहीं है। अब हमारे पास कुल मिला के मेरे हिसाब से सब हो गया। एक चीज़ बची है, क्या सर? स्केल। बेटा स्केल तो बचा ही होता है, राइट। अब हम लोग बैड डेट्स की कैलकुलेशन करेंगे। इसको समझ लो, ये मेन है 2 बैड डेट्स। सर इसके लिए ये सबसे बड़ी है, इसके लिए रेड पेन लो। चलो बच्चों के लिए रेड पेन की फरमाइश हमने एक्सेप्ट कर ली। बैड डेट्स देखते हैं। सबसे पहले कौन से बैड डेट लिखोगे? सर आपने बताया था ट्रायल बैलेंस वाले, तो ट्रायल बैलेंस में ढूंढो। अब क्रेडिट साइड में मत ढूंढने लग जाना भाई, क्रेडिट साइड में नहीं मिलेगा, क्रेडिट साइड में आपको प्रोविज़न मिलेगी, राइट। आपने डेबिट साइड में देखना है बैड डेट्स। ये मिल गया, कोई मिल गया, तो बैड डेट्स मिल गया बेटा, और कुछ नहीं मिला हमें। कितना मिल गया बैड डेट्स? 2000। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने एक याद हो ट्रीटमेंट मंत्रा पढ़ा था हमने। सर ये किसका था भाई? ये था ट्रीटमेंट मंत्रा बैड डेट्स का, राइट। क्या था वो? कुछ भी आपको अगर बैड डेट्स के बारे में एडजस्टमेंट्स दे रखी हो, पीएल में प्लस होगी और बैलेंस शीट में माइनस होगी, बट किस में से? सर ये डेटर्स में से। बिल्कुल सही जवाब, राइट। चलो बैड डेट्स 2000 आ गए, और कुछ नहीं है हमारे पास। नीचे एडजस्टमेंट है फर्दर बैड डेट्स की, तो मैं बैलेंस शीट हम लोग नहीं देखेंगे, मैंने ट्रेडिंग P&L बनाना है सिर्फ। बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे शॉर्ट लेके सॉल्व कर देता हूँ, ताकि आपको समझ लग जाए बैलेंस शीट में डेटर्स को कैसे ट्रीट करोगे, राइट। तो हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड बना देता हूँ मैं हल्की सी, तो उसमें हम लोग देख लेंगे, बाकी काम आप कर लोगे। तो सिर्फ एसेट साइड इनकॉर्पोरेट करूँगा डेटर्स के लिए, तो आप यहाँ लिखोगे डेटर्स दे रखे हैं आपको। डेबिट साइड में ढूंढोगे 82,000, ये रहे बेटा 82,000। अब जो जो एडजस्टमेंट हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे पीएल में, इधर माइनस करेंगे। सबसे पहले कौन सी है? फर्दर बैड डेट्स, तो मैंने बताया था फर्दर बैड डेट्स, इसको आप प्लस कर दोगे। कितनी अमाउंट है? ये सब रब कर दें, है ना। जस्ट अ सेक, बहुत सी चीज़ें लिख दी हमने, इसका कार्यक्रम ख़त्म कर दें एक बार। चलो तो बैड डेट्स में सबसे पहले फर्दर बैड डेट्स हैं 1000, इसमें प्लस कर दो, राइट। इसमें से माइनस। सर ये सक्सेस मंत्रा है एग्ज़ाम में होने के लिए, और ट्रीटमेंट मंत्रा है बैड डेट्स के लिए। तो बैलेंस शीट में माइनस याद रखना, ये लिखा है मैंने, तो 1000 माइनस कर दो, ये आ गया 81,000। और ये एसेट साइड में लिख रहा हूँ, लाइबिलिटी में नहीं। इसके बाद है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। मैंने बताया था ये जो बैलेंस बचेगा बेटा, ये वाला जो बैलेंस है, इसके ऊपर निकालना है आपने। कितना? सर ये नई प्रोविज़न क्यों लिख रहे हो? क्योंकि थोड़ी नई लग रही है, ये एडजस्टमेंट है ना, तो नहीं है। 5% इसका निकालेंगे हम लोग, ये आ गया 854050, राइट। इसमें प्लस कर दो न्यू प्रोविज़न 4050, राइट। तीनों को प्लस कर दो आप, ये आ गया मेरे पास 2000 + 1000
3 + 4 7050 रुपीज़। अब एक चीज़ ट्रायल बैलेंस में एक चीज़ रह गई, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 2500। मैंने बोला था ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाएगी, पीएल में ही जाएगी, राइट। तो पीएल में ही जाएगी ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन। मतलब ट्रायल बैलेंस में जो आपको प्रोविजंस और बैड डेट्स थे, ये कहीं बैलेंस शीट में मत डाल देना, क्योंकि ऑलरेडी एडजस्टेड है ये। चलो 7050 रुपीज़। तो ओल्ड प्रोविज़न, सर ये कौन सी, ये बेटा ओल्ड इज़ गोल्ड, ओल्ड गोल्ड होता है, इसलिए हम इस गोल्ड को इस डायमंड में से माइनस कर दें। सो 7050 माइनस 2500, ये हम लोग माइनस कर लेंगे, तो ये हमारे पास कुल मिला के आएगा 7050 माइनस 2500 4550, राइट। तो इसमें से जब आप 81,000 में से ये माइनस करोगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 76950। सर ये 2% क्या है, ये है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। पिछली वीडियो में अगर आप चेक करोगे तो मैंने बोला था इसको यहाँ पे लिख देंगे, मींस पीएल में प्लस कर देंगे, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। ये कितना है 2%, किसके ऊपर निकलेगा, इस अमाउंट के ऊपर, राइट। तो यहाँ से माइनस कर देंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, 2% निकालेंगे इस अमाउंट के ऊपर 1539, राइट। तो इसमें से माइनस कर देंगे 76950, ये आएगा 75411, राइट। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट जो आपने निकाला 1539, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, तो ये बेटा बैड डेट्स हो गया आपका कंप्लीट, राइट। थैंक यू सर, कोई दिक्कत नहीं है थैंक यू की। यू कैन आस्क एनीथिंग इन योर कमेंट सेक्शन, बट प्रैक्टिस करते रहो। टोटल चेक करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, तो ये मैंने आपको दे दिया होमवर्क। आप इस क्वेश्चन आपके सामने है, इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा वहाँ पे कमेंट सेक्शन में। आप इसको सॉल्व करोगे और मेरे को बताओगे भी हमारे पास लॉस आ रहा है यहाँ पे, राइट, वो कितना है बैलेंसिंग फिगर। क्लियर हो गया। तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, आप कमेंट सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। आई होप यू गेट ईच एंड एवरीथिंग एंड यू अंडरस्टैंड, बट स्टिल इफ देयर इज एनी क्वेरी, comment section is always there. I am always there for helping you, right? Thanks for joining the session. See you in next session. Till then, goodbye, and kindly subscribe my channel for more fruitful videos. If you want any kind of specific video, then mention in comment section, sir इसके ऊपर वीडियो बना दो, कॉमर्स में किसी भी अकाउंट्स के चैप्टर के ऊपर। थैंक्स बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।